हेलो एवरीवन। आप सबने देख लिया होगा मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मतलब कि बीटीसी के लिए फ़र्स्ट सेमेस्टर के लिए क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो हिंदी की क्लासेस होंगी। तो पहले हम उसका सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या क्या होगा, कैसे पढ़ना होगा, और इसकी पीडीएफ मैं डाल दूँगी अगर किसी को चाहिए होगी तो हम देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या। और डीएलएड को इतनी आसान नहीं होती है कि आपने 2 दिन पहले पढ़ा, 3 दिन पहले पढ़ा तो वो एकदम से क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो 90% नंबर कहीं नहीं गए। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी अच्छे से पढ़ाने के लिए। अभी हो सकता है थोड़ा मुझको बोलने में दिक्कत है क्योंकि अभी ऑनलाइन पढ़ाना नहीं आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो हमारा जो सिलेबस रहेगा सेमेस्टर 1 का, वो शिक्षण विषय वस्तु पर रहेगा कि जो हिंदी भाषा में ध्वनियाँ हैं, सुनकर समझना और शुद्ध उच्चारण करना। अगर टीचर ही सही से प्रोनाउंस नहीं करेगा, ठीक से ही नहीं बोलेगा, तो बच्चा समझ कैसे पाएगा। हमको फर्स्ट से 5th क्लास तक के बच्चों को पढ़ाना है। बीटीसी में यही तो होता है। और अगर हमें ही नहीं समझ में आ रहा कि हम बोलेंगे कैसे, हम स्कूल को सकूल सकूल कहेंगे तो बच्चे को कहाँ से समझ में आएगा। इसलिए पहले हमारा ही उच्चारण सही होना चाहिए। उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, ध्वनियाँ पढ़नी पड़ेंगी, स्वर, व्यंजन, ये सारी चीज़ें आएंगी इसमें, ये पढ़ेंगे। फिर देवनागरी लिपि के समस्त लिपि संकेतों को पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे, व्यंजन पढ़ेंगे, संयुक्त वर्ण पढ़ेंगे और मात्राओं का ज्ञान पढ़ेंगे कि ई, ऊ, आ, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। विलोम शब्द पढ़ेंगे, समानार्थी शब्द पढ़ेंगे, समान ध्वनियाँ पढ़ेंगे। मतलब ये सारे शब्द मिलाकर ये कैसे कैसे काम करते हैं, मतलब इसमें सारी चीज़ें एक बार में क्लियर हो जाएंगी। अगर आपने एक बार ढंग से पढ़ लिया ना तो आपको मैं गारंटी देती हूँ आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्प विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, पूर्ण विराम क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होता है, विस्मयबोधक क्या होता है। मतलब अगर आपने ये चीज़ें एक बार पढ़ ली ना तो फिर आप नहीं भूलोगे इसको कि आपने पढ़ लिया है भाई आराम से। और लेखन शिक्षण की विधियाँ क्या होती हैं, लिखना, सीखने में ध्यान रखना, योग्य बातें, बैठने का ढंग, आँखों से कागज़ की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, लिपि, अक्षर की सुडौलता। मतलब आपको ये सारी चीज़ें जो एक बच्चे में, ये एक बच्चा है समझो। अब ये बहुत छोटा है, इसको हमें तो सिखाना है। जब हम छोटे थे तो हमारे टीचर ने तो हमें सिखाया था कि पेन ऐसे पकड़ा जाता है, बुक्स ऐसे खोली जाती हैं। मतलब एक छोटी-छोटी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि उसे बुक खोलनी नहीं आती है, लेकिन पेन ऐसे पकड़ा जाता है, इसको ऐसी चीज़ें करी जाती हैं। तो मतलब हमें तो सिखाना है उसको, बच्चे को थोड़ी पता है कि सही गलत क्या होता है। मतलब सारी चीज़ें, लिपि सिखानी है, अक्षरों का ज्ञान देना है, उसे सुलेख सिखाना है, अनुलेख सिखाना है, श्रुतिलेख सिखाना है, उसकी गलतियाँ तो नहीं होती हैं, उसको बोलने का उच्चारण उसका सही तो है। अगर हम ही ठीक से नहीं जानते होंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा और बाकी सारी चीज़ें एक साथ होती रहेंगी। इसलिए ये क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आई होप आपको अच्छी लगेंगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगें तो लाइक करना, शेयर करना, जिसको भी ज़रूरत हो उनके पास भेजना। थैंक यू सो मच।